औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको बताया गया है कि अ लायर कम्यूट्स डेली फ्रॉम हिज सब अर्बन होम टू मिड टाउन ऑफिस ऑन द एवरेज। द ट्रिप वन वे टेक 24 minutes with a standard deviation of 3.8 minutes. Assume that the distribution of trip times to be normally distributed. अब पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, चूँकि इसके पार्ट से हम इसको पार्ट में हल करना है। अब सबसे पहले हमने क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है अ लायर कम्यूट डेली फ्रॉम ही सब अर्बन होम टू मिड टाउन ऑफिस ऑन द एवरेज। चूँकि एक वकील है जो अपने नवाही घर मतलब सब अर्बन होम में नवाही घर से जो मिड टाउन में जो इसका दफ्तर है वो रोज़ाना जाता है एवरेज के साथ। क्योंकि एक ट्रिप का जो है वक्त जो है वो टोटल 24 मिनट है, यानी 24 मिनट में वो अपने नवाही घर से दफ्तर की तरफ 24 मिनट में पहुंच जाता है, जो कि एवरेज में है। एंड विद अ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 3.8 मिनट, जिन इसका स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 3.8 मिनट्स है। एज्यूम दैट फर्स्ट करें कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्रिप टाइम टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि इसके सफ़र की अवकात जो है यानी वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब पार्ट ए में हमको बताया गया है इफ़ ही लीव्स द हाउस एट 8:35 AM एंड काफ़ी इज सर्व्ड द ऑफिस फ्रॉम 8:50 AM until 9 AM 9 to 5 AM, what is the probability that he misses काफ़ी। कहता है अगर वो अपने घर से 8:35 पर घर से निकलता है और दफ्तर में चूँकि 8:50 से 9:05 पर जो इसमें काफ़ी दफ्तर में काफ़ी की पेशकश होती है, माने रोज़ाना उसको 8:50 से 9:05 AM तक काफ़ी की पेशकश होती है। अब व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही मिसेस काफ़ी, यानी उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी मालूम करे कि वो काफ़ी को मिस करे। इसको फिर समझना है। इफ़ कहते हैं अगर वो अपना घर से 8:35 पर अपने घर से निकलता है, चूँकि दफ्तर में 8:50 से लेकर 9:05 तक काफ़ी की पेशकश होती है और हमको दिया गया है कि उसका प्रोबेबिलिटी मालूम करे कि वो काफ़ी मिस करे। अब आते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन की तरफ। ये इसका पार्ट एक हमने मालूम करना है। हमारे पास गिवन डेटा है जो कि मीन म्यू है हमारे पास 24 मिनट्स है और स्टैंडर्ड डिविएशन यानी सिग्मा जो है हमारे पास 3.8 मिनट्स है। ये हमको गिवन दिया गया है। अब रिक्वायरमेंट चूँकि 3 पार्ट्स है ए बी सी, हमने पहले ए पार्ट को सॉल्यूशन का प्रोसीजर जो है हमारे पास ये है। प्रोसीजर की तरफ आते हैं। पार्ट ए फ्रॉम द स्टेटमेंट इट इज़ क्लियर दैट इफ ही टेक्स 30 मिनट्स or more times, that is he reaches office 9 AM, then he will miss coffee. Thus we need probability of x greater than 30। यानी इस बयान से हमने ये दाखिल है अगर वो घर से निकलने में 30 मिनट या इससे ज़्यादा मिनट सा लेता है तो वो काफ़ी मिस करता है। यानी अगर वो ऑफिस पहुँचे इफ़ ही रीच ऑफिस 9 AM 9 to 5 AM, यानी अगर वो सुबह 9:05 बजे तक या इससे लेट होने तक वो दफ्तर जाता है इसके बाद 9:05 के AM के बाद, तो उस काफ़ी को मिस करेगा। 10 मिनट चूँकि हमें ज़रूरत है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमको प्रोबेबिलिटी मांग रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही मिस काफ़ी। हम उस प्रोबेबिलिटी को फाइंड करेंगे जो वो काफ़ी मिस करे, यानी हमको ज़रूरत है प्रोबेबिलिटी एफ एक्स उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 मिनट, क्योंकि हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो 3.8 है और म्यू जो है 24 है। चूँकि जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा इज डिवाइड बाई सिग्मा, जो कि हमारे पास 8x इज इक्वल टू 30, म्यू इज इक्वल टू 24 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा इज इक्वल टू 3.8। तब z इज इक्वल टू 30 माइनस 24 डिवाइड बाई 3.8। सो 30 माइनस 24 जो है हमारे पास 6 आ गया। z इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 3.8।
अब जेड के वैल्यू हमारे पास आता है 1.57 89 47 368। में हमको राउंड अप करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आता है जेड की, जेड इज इक्वल टू 1.58। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हमारे पास आ गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड, इसको जेड को कन्वर्ट किया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 1.58। अब चूँकि ये प्रोबेबिलिटी है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड हुज लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड हुज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड बट लेस देन और इक्वल टू 1.58। अब ये हम सब पहले इस प्रोबेबिलिटी को मालूम करना है। चूँकि हमारे पास इसका डायग्राम ये है, ये स्टैंडर्ड डिवी, ये इसका मीन है म्यू इज इक्वल टू 24 और ये एक्स है, क्योंकि ये इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शक्ल है। ये जब ये शेडेड एरिया जो है ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी को शो करता है, तो हमें इसको डिकम्पोज करना है। और चूँकि ये जो है वैल्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड हुज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी, चूँकि ये हमारे पास इस डायग्राम में है नहीं, तो इसलिए हम इसको 0.5 लेते हैं माइनस, चूँकि ये 0.5 तब लेते हैं जब इसमें आता नहीं हो, यानी ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमारे पास 1 के बराबर है, यानी इसका ये हिस्सा भी और ये हिस्सा भी 0.5 के बराबर है। अब इसका जो वैल्यू है ये 1.58 प्रोबेबिलिटी, ये हम टेबल से लिया गया है, जो हमारे पास टेबल है बुक में। ये डिकम्पोजिशन ऑफ 1.58 और 1.5 एंड 0.8, क्योंकि हमारा वो टेबल है उससे हमारे पास ये वैल्यू निकाला है कि उससे ये वैल्यू आता है 0.4430। अब हमने 0.5 से ये 0.4430 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास इसका वैल्यू आता है 0.057 हमारे पास आ गया है, क्योंकि हमारे पास टेबल में से ये निकाला है। अब एक्स टावर में जो है हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी 1.5, ये 0.5 आ गया है बिकॉज द टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज 1, क्योंकि हमारे पास जो टोटल एरिया है अंडर द नॉर्मल कर्व, ये नॉर्मल कर्व है, ये हमारे पास 1 के बराबर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में हमको क्या दिया गया है? पार्ट बी में हमको दिया गया है फाइंड द लेंथ ऑफ टाइम अबाउ विच वी फाइंड द स्लोवेस्ट 20% ऑफ द ट्रिप्स। कहते हैं कि उस वक़्त की लंबाई को मालूम करें जिसके ऊपर हमारे सफ़रों का सुस्त जो है वो 20% से मिलता है। सॉल्यूशन टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ टाइम, जो कि हमारे पास इस वक़्त की लंबाई को मालूम करना है ऑफ एक्स अबाउ विच वी फाइंड द स्लोवेस्ट, क्योंकि हमको मालूम करना है सुस्त रफ्तार जो कि 20% से मिलता है हमको ऑफ द ट्रिप्स। वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें ज़रूरत है इस एक्स का वैल्यू को सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कैपिटल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 20%, जो कि हमारे पास 20% है, क्योंकि हमसे मांग रहा है कि स्लोवेस्ट जो है हमको सुस्त रफ्तार से हमको 20% मिलता है। यह हमारे पास आ गया है 20 डिवाइड बाई 100 डिवाइड इज इक्वल टू 0.20। सिंस जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई जेड, चूँकि हमारे पास जेड के वैल्यू है जेड इज बराबर है एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। एट एक्स कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स, म्यू इज इक्वल टू 24 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 3.8, जो कि हमारे पास गिवन है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। सिंपल इसमें वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की जगह हमने एक्स माइनस म्यू की जगह डिवाइड बाई 24 इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई सिग्मा की वैल्यू है हमारे पास 3.8। सिंस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन एक्स आर इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 0.20, ये हमने इससे लिया है 0.20, तो इस हमारे पास एक्स की जगह हमने वैल्यू नहीं लिखना है ये, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स माइनस 24 डिवाइड बाई 3.8 इज इक्वल टू 0.20 हमारे पास आ गया सीन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ पी जेड गिवन पी इज इक्वल टू 0.20 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 0.5 प्लस 0.02। प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड गिवन पी इज इक्वल टू 0.20 हमारे पास आ गया है, तो इस हमारे पास आ गया है, इसको ऐड करने सिंपल ऐड के हमारे पास आ गया है 0.52।
ये हमारे पास आ गया है। सिंस x इज इक्वल टू म्यू प्लस 2 सिग्मा, चूँकि हमारे पास x बराबर है म्यू प्लस 2 सिग्मा के, तो हमने म्यू की जगह अपना 24 लगाया है, प्लस 2 जो हमारे पास 2 है, ये हमारे पास आ गया है 0.52। सिग्मा की वैल्यू हमने अपना पुट किया है 3.8। अब इससे आ गया है 24 प्लस इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 1.96976 आ गया है। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गया है 25.976, चूँकि विच इज़ द रिक्वायर्ड लेंथ, चूँकि हमारे पास इसकी ये रिक्वायर्ड लेंथ है। अब आते हैं पार्ट सी की तरफ। क्वेश्चन पार्ट सी में हमको दिया गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ऑफ द नेक्स्ट 3 ट्रिप्स विल टेक एट लीस्ट 1/2 आवर। कहते हैं कि वो प्रोबेबिलिटी मालूम करें जो कि अगली 2 सफ़रों में, क्योंकि अगली 2 में मतलब वो प्रोबेबिलिटी मालूम करे जो कि अगली 3 सफ़रों में से 2 में अगली 3 ट्रिप जो है हमने उसमें वो प्रोबेबिलिटी मालूम करे जो कि उस 3 में 2 में कम से कम आधा घंटा लगे। फॉर दिस सॉल्यूशन की तरफ है, फॉर दिस यूजिंग बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए हमने बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना है विद n इज इक्वल टू 3 एंड k इज इक्वल टू 2 एंड p जो हम प्रोबेबिलिटी एंड p इज इक्वल टू 0.057 वेयर p इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ ट्रिप विल टेक एट लीस्ट 1/2 आवर। क्योंकि p जो है प्रोबेबिलिटी है, ये वो प्रोबेबिलिटी क्योंकि एक सफ़र में वो आधा घंटा लगे। फॉर p जो कि एक्सप्लेनेशन भी फाइंड p हमने कैसे मालूम किया है, ये ऐसे मालूम किया है कि probability of x greater than or equal to 30, चूँकि एज 1/2 आवर इज इक्वल टू 30 मिनट्स, सिंस z इज इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा, चूँकि z जो है हमारे पास x माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा है, एट x इज इक्वल टू 30 एंड म्यू इज इक्वल टू 24 और सिग्मा जो है हमारे पास 3.8, चूँकि ये गिवन है। बस सिंपल z इज इक्वल टू इसमें हमने अपना वैल्यू पुट करना है, x की जगह हमने 30 पुट किया है और म्यू की जगह हमने 24 पुट किया है और सिग्मा की जगह हमने अपना 3.8 पुट किया है। इसे हमारे पास आता है 6.6 डिवाइड बाई 3.8, इसे हमारे पास आता है 1.5789, चूँकि हमारे पास आता है आ गया है z की वैल्यू, z इज इक्वल टू 1.58। अब चूँकि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 30 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 1.58। बिल्कुल इसी तरह पार्ट ए की तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1.58। चूँकि इसे बिल्कुल उसी तरह इससे प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी से हमारे पास 0.5 आ गया है, माइनस इस प्रोबेबिलिटी का प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1.58 से हमारे पास जो कि टेबल से लिया गया है, ये वैल्यू आता है 0.4430, जिससे हमारे पास आ गया है सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आ गया है 0.057 फ्रॉम टेबल, जो कि हमारे पास गिवन है। तो इसका शक्ल जो है ये प्रोबेबिलिटी ये है, ये जो शेडेड है ये हमारे पास इस प्रोबेबिलिटी को शो करता है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी 30। नाउ q इज इक्वल टू 1 माइनस पी, चूँकि हमारे पास q है 1 माइनस पी बराबर है, ये हमने कहाँ से लिया, ये हमारे पास ये है p प्लस q इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमको पता है। तो q पी की जगह हमने अपना वैल्यू पुट कर रहे हैं, q इज इक्वल टू 1 माइनस 0.0571 एज p इज इक्वल टू 0.05, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमने मालूम किया है, हमने उसमें सिर्फ p की वैल्यू लगाया है। अब q की वैल्यू हमारे पास आ गया है 0.9429। सिंस बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास इसका फार्मूला है n के p पावर k q पावर n माइनस k। नाउ वी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ऑफ द नेक्स्ट 3 ट्रिप्स विल टेक एट लीस्ट 1/2 आवर, क्योंकि हमको वो फाइंड करना मालूम करना है कि वो प्रोबेबिलिटी हमें मालूम करें कि अगले 3 सफ़रों में से जो 2 सफ़र मालूम करें जिसका कम से कम आधा घंटा लगे। तो हमारे पास n की वैल्यू 3 और k की वैल्यू 2 और p की वैल्यू हमारे पास है 0.0571, k की वैल्यू 2 डिवाइड बाई इंटू 0.9429 डिवाइड होल पावर 3 माइनस 2, क्योंकि n का हमारे पास 3 है और k इज इक्वल टू 2 है,
बस इसको सिंपलीफाई करना है। 3 इंटू 0.00326041 इंटू 0.9429, इसे हमारे पास आ गया है 0.0092। यह हमारे पास आ गया विच इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि ये रिक्वायर्ड था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2।